बच्चों, स्वागत आपका आज के हमारे नए वीडियो में। बच्चों, इस वीडियो में हम हिंदी नामों को अंग्रेजी में लिखना सीखेंगे, जिससे बच्चों आप लोगों को कठिन से कठिन शब्द लिखने व पढ़ने में आसानी हो। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों दिया गया हमारा पहला शब्द, यहाँ पे है कलाकार। कलाकार को हमें अंग्रेजी में लिखना है। तो यहाँ पे है का, और का को अंग्रेजी में हम बच्चों के से लिखते, तो यहाँ पे हम के लिखेंगे। अब का पे बच्चों हमारा कोई मात्रा नहीं है। इस बात का आप ध्यान दें, जब कोई मात्रा दिया ना दिया हो और उसके बगल में अक्षर लिखा हो तो आप अपने वहां पे अपने से ए लगा सकते थे। यहाँ पे हम ए लगा देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ला है, और ला को अंग्रेजी में हम एल से लिखते हैं। ला पे आ की मात्रा है, यहाँ पे आ की मात्रा दिया गया तो आ की मात्रा को हम ए से लिखते हैं। फिर का है, का को अंग्रेजी में हम के से लिखते हैं। फिर का पे आ की मात्रा है तो आ की मात्रा को हम ए से लिखेंगे। रा है, और रा को अंग्रेजी में हम आर से लिखेंगे। हो गया कलाकार। अगला शब्द बच्चों आप लोग का है महारत। माँ है, माँ को अंग्रेजी में हम एम से लिखेंगे। माँ पे कोई मात्रा नहीं है तो अपने से ए लगा देंगे। हा है, हा को अंग्रेजी में हम एच से लिखते हैं। हा पे कोई मात्रा नहीं है तो अपने से हम ए लगा देंगे। रा है, और रा को अंग्रेजी में हम आर से लिखते हैं। रा पे भी कोई मात्रा नहीं है तो अपने से ए लगा देंगे। ता है, और ता को अंग्रेजी में हम टी से लिखते हैं। हो गया महारत। अगला शब्द बच्चों आपका है रविवार। रा है, और रा को अंग्रेजी में बच्चों हम आर से लिखते हैं, तो यहाँ पे हम आर लिखेंगे। रा पे कोई मात्रा नहीं है तो अपने से हम ए लगा देंगे। वाह है, वाह को अंग्रेजी में हम वी से लिखते हैं। अब वाह पे बच्चों ध्यान देंगे, छोटी की मात्रा है और अंग्रेजी में छोटी की मात्रा को हम आई से लिखते हैं। वाह है, वाह को अंग्रेजी में हम वी से लिखेंगे। वाह पे आ की मात्रा है तो यहाँ पे हम ए लगा देंगे। रा है, और रा को अंग्रेजी में हम आर से लिखते हैं। हो गया रविवार। अगला शब्द बच्चों आपका है प्रतिनिधि। पा और रा दोनों एक साथ आ रहे हैं। पहले पा रहा है तो पा को अंग्रेजी में बच्चों हम पी से लिखेंगे। पा पे आपका पा लिख दिया, अब हम रा लिखेंगे, और रा को अंग्रेजी में हम आर से लिखेंगे। पारा हो गया। इन दोनों के ऊपर कोई मात्रा नहीं है तो अपने से हम ए लगा देंगे। ता है, ता को अंग्रेजी में हम टी से लिखते थे, यहाँ पे हम टी लिखेंगे। अब ता पे छोटी की मात्रा है और अंग्रेजी में छोटी की मात्रा को हमने बताया था आई से लिखते हैं, तो यहाँ पे हम आई लिखेंगे। ना है, और ना को अंग्रेजी में हम एन से लिखते हैं। ना पे भी छोटी की मात्रा है तो यहाँ पे हम आई लिखेंगे। धा है, और धा को अंग्रेजी में हम डी एच से लिखते हैं, और धा पे छोटी की मात्रा है तो यहाँ पे हम आई लिखेंगे। ये हो गया प्रतिनिधि। अगला शब्द बच्चों आपका दीपावली। दा है, दा को अंग्रेजी में हम डी से लिखेंगे। अब दा पे यहाँ पे बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पे ध्यान दें, बड़ी की मात्रा स्टार्टिंग में दी गई है, इसलिए यहाँ पे हम डबल ई लिखेंगे। अगर एक मात्रा बीच में व लास्ट में हो तो वहां पे हम आई लगाएंगे, इस बात का आप ध्यान देंगे। पा है, पा को अंग्रेजी में हम पी से लिखते हैं। पा पे आ की मात्रा है तो यहाँ पे हम ए लिखेंगे। वाह है, वाह को अंग्रेजी में यहाँ पे हम डब्ल्यू से लिखेंगे। वाह पे कोई मात्रा नहीं है तो अपने से हम ए लगा देंगे। ला है, ला को अंग्रेजी में हम एल से लिखते हैं। ला पे बड़ी की मात्रा, अब यहाँ पे देख लीजिए बड़ी की मात्रा लास्ट में आया है तो बीच व लास्ट में आएगा तो वहां पे हम आई लगाएंगे, इस बात का आप ध्यान देंगे। तो ये हो गया दीपावली। अगला शब्द बच्चों आपका कारीगरी। का है, का को अंग्रेजी में हम केस लिखेंगे। का पे आप का की मात्रा है तो यहाँ पे आप ए लगाएंगे। रा है, और रा को अंग्रेजी में बच्चों आप आर से लिखेंगे। रा पे बड़ी की मात्रा है और बीच में है तो यहाँ पे आप आई लगाएंगे। हो गया कारी। गा है, गा को अंग्रेजी में लिखेंगे जी से। गा पे कोई मात्रा नहीं है तो अपने से ए। रा है, और रा को अंग्रेजी में हम आर, और रा पे बड़ी की मात्रा आखिरी में है तो आई। हो गया कारीगरी। यहाँ पे बच्चों आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा है ठुकराना। यहाँ पे ध्यान देंगे, ठुक और राना दो शब्द मिल के बना है, तो पहले आप ठुक का लिखेंगे फिर आप राना के लिखेंगे, लेकिन दोनों एक साथ में लिखेंगे। ठा है, और ठा को लिखते हैं हम टी एच से। ठा पे है छोटा ऊ की मात्रा और अंग्रेजी में छोटा ऊ की मात्रा को हम यू से लिखते हैं। का है, का को अंग्रेजी में हम के से लिखते हैं। हो गया ठुक। अब हम राना के लिखेंगे। रा है, रा को अंग्रेजी में हम आर से लिखते हैं। रा पे आ की मात्रा तो यहाँ पे ए लगाएंगे। ना है, और ना को अंग्रेजी में हम एन से लिखते हैं। ना पे आ की मात्रा है तो यहाँ पे भी ए लगाएंगे। हो गया ठुकराना। अगला सा बच्चों आपका है चुप
चाप। यहाँ पे बच्चों देखिए 2 शब्द मिलकर बना है। तो ये आपका पहला होमवर्क है, इसका जवाब आप लोग कमेंट में जरूर दें। अगला शब्द बच्चों आपका पतलून। पतलून, यहाँ पे भी 2 शब्द बच्चों। तो पहले पत का लिखेंगे, फिर आप लून का लिखेंगे। तो पा है, पा को अंग्रेजी में लिखेंगे पी से। पा पे आपका कोई मात्रा नहीं है तो आप ए लगाएंगे। ता है और ता को अंग्रेजी में आप टी से लिखते हैं। पत हो गया, अब आप लून का लिखेंगे। ला है, ला को अंग्रेजी में हम एल से लिखेंगे। ला पे बड़ा उप मात्रा है तो यहाँ पे आप डबल ओ लगाएंगे, क्योंकि पत अलग शब्द था, लून अलग शब्द था, उस हिसाब से ला स्टार्टिंग में गया यहाँ, इसलिए आप डबल ओ लगाएंगे। ना है और ना को अंग्रेजी में आप एन से लिखेंगे, पतलून। अगर आप यहाँ डबल ओ की जगह यू भी लगाते तो भी यह सही होगा, कोई गलत नहीं होगा। अगला शब्द बच्चों आपका कलेक्टर। का है और का को अंग्रेजी में हम केस लिखते हैं। का पे आपका कोई मात्रा नहीं है तो आप ए लगा देंगे। ला है और ला को अंग्रेजी में हम एल से लिखते हैं। ला पे ए की मात्रा है और अंग्रेजी में ए की मात्रा को हम ई से लिखते हैं। का है और का को अंग्रेजी में हम के से लिखते हैं। आधा का है, सिर्फ के रहने देंगे। टा है, टा को अंग्रेजी में हम टी से लिखते हैं। टा पे कोई मात्रा नहीं है तो अपने से ए लगा देंगे। रा है और रा को अंग्रेजी में हम आर से लिखते हैं। ये हो गया कलेक्टर। अगला शब्द बच्चों आपका है विमलेश। विमलेश, यहाँ पे 2 शब्द साफ पता चल रहा है बच्चों विमलेश में। तो वाह है, वाह को अंग्रेजी में हम वी से लिखेंगे। वाह पे छोटी की मात्रा है तो यहाँ पे आप आई लगाएंगे। माँ है, माँ को अंग्रेजी में आप एम से लिखेंगे। विम हो गया, अब आप लेस का लिखेंगे। ला है, ला को अंग्रेजी में हम एल से लिखते हैं। ला पे ए की मात्रा है तो यहाँ पे हम ए लिखेंगे। अब यहाँ पे बड़ा सा है और बड़ा सा को अंग्रेजी में आप एस एच से लिखेंगे। हो गया विमलेस। अगला शब्द बच्चों आपका है परेशान। परेशान, पा है, पा को अंग्रेजी में आप पी से लिखेंगे। पा पे कोई मात्रा नहीं है तो आप ए लगाएंगे। रा है और रा को अंग्रेजी में आप आर से लिखेंगे। रा पे ए की मात्रा है तो अंग्रेजी में ए की मात्रा को ई से लिखते हैं। बड़ा सा है और बड़ा सा को अंग्रेजी में हम एस एच से लिखते हैं। बड़ा सा पे आ की मात्रा है तो यहाँ पे आप ए लगाएंगे। ना है और ना को अंग्रेजी में आप एन से लिखते हैं। हो गया परेशान। अगला शब्द बच्चों आपका है चैन बोर्ड। चैन बोर्ड, 2 शब्द बच्चों साफ पता चल रहा है। चा है, चा को अंग्रेजी में सी एच से लिखते हैं। चा पे आई की मात्रा है और अंग्रेजी में आई की मात्रा को हम ए आई से लिखते हैं। ना है, ना को अंग्रेजी में हम एन से लिखते हैं। हो गया चैन। अब आप बोर्ड का लिखेंगे। बा है, बा को अंग्रेजी में हम बी से लिखते हैं। बा पे ओ की मात्रा तो आप ओ लगाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान देंगे डा है, लेकिन ठीक डा से पहले ये रा आ रहा है तो रा को अंग्रेजी में हम आर से लिखते हैं। अब डा है और डा को अंग्रेजी में हम डी से लिखते हैं। ये हो गया चैन बोर्ड। अगला शब्द बच्चों आपका है सोमवार। ये आपका दूसरा होमवर्क है। यहाँ पे हम 2 डाल दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ध्यान देंगे कि सोम अलग शब्द है, वार अलग शब्द है, इसलिए इन दोनों को अलग अलग करके आप एक साथ लिखेंगे। अगला शब्द आपको बच्चा है बच्चों शोहरत। शोहरत, 2 शब्द यहाँ पे भी है। तो बड़ा सा है तो बड़ा सा आपको लिखते हैं एस एच से। बड़ा सा पे ओ की मात्रा है तो आप ओ लगाएंगे। हा है, हा को अंग्रेजी में आप एच से लिखते हैं। हो गया शोह। अब आप रत का लिखेंगे। रा है, रा को अंग्रेजी में आर से लिखेंगे। रा पे कोई मात्रा नहीं है तो अपने से ए लगा देंगे। ता है तो यहाँ आप लिखेंगे टी। हो गया शोहरत। लौट कर, अगला शब्द बच्चों आपका लौट कर। ला है, ला को अंग्रेजी में एल से लिखेंगे। ला पे औ की मात्रा और अंग्रेजी में औ की मात्रा को हम ए यू से लिखते हैं। टा है, टा को अंग्रेजी में हम टी से लिखते हैं। हो गया लौट। अब हम कर लिखेंगे। का है, का को अंग्रेजी में लिखते हैं हम के से। का पे कोई मात्रा नहीं है तो अपने से ए लगा देंगे। रा है तो आ, लौट कर। अगर बच्चों यह वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और बच्चों यहाँ पे 2 होमवर्क दिए गए हैं, इन दोनों होमवर्क का जवाब आप लोग कमेंट में हमें जरूर बताएं, जिससे बच्चे हमें पता चले कि जो हमने आपको समझाया वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। और बच्चों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।